हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं सेम टॉपिक रिफ्रैक्शन में। तो अभी अपन देखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन रिफ्रैक्शन। इमेज फॉर्मेशन इन रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, तो इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये रिफ्रैक्शन में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऑब्जर्वर देख रहा है, यानी जो इमेज बन रहा है वो कौन सा ऑब्जर्वर देख रहा है, वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होता है रिफ्रैक्शन में जो इमेज फॉर्मेशन होता है। जैसे ये इंटरफेस है और ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है कोई, तो ऑब्वियसली यहाँ से रे निकलेगी, एक इंसिडेंट रे निकलेगी और ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो बेसिकली जो रिफ्रैक्टेड एंगल यहाँ पे मिलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज, वही इमेज होगा। एक मिनट रुकिए। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज होगा वही इमेज होगा। तो ये कहाँ मीट करेगी, आगे तो मीट करेगी ही नहीं रिफ्रैक्टेड रे, तो इसको अपन पीछे ट्रेस बैक करेंगे और कहीं यहाँ पे इमेज बन रहा होगा। तो इस तरह से अपन इमेज का फॉर्मेशन करते हैं रिफ्रैक्शन में। ये ऑब्जेक्ट लिया अपन ने और ये इमेज हो गया। बेसिकली इमेज क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इज व्हाट वी एक्चुअली कॉल द इमेज। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इधर तो मीट करेगी ही नहीं कहीं, तो वो पीछे अपन ट्रेस बैक करके उसको मीट करवा दिए और यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो इमेज का फॉर्मेशन इस तरह से हो गया। अब मैं एक बात बता रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे ये इंटरफेस है और ये इमेज ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और इधर से ये लाइट मतलब जो लाइट रे है वो आई और यहाँ से डेविएट कर गई, और भी बहुत सारी लाइट रे आ रही होगी यहाँ पे, है ना, बहुत सारी लाइट रे आ रही होगी कुछ यहाँ इस तरह से, ये नॉर्मल हो जाएगा और ये भी नॉर्मल हो जाएगा। तो इसको इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, मतलब ये ऑब्जर्वर यहाँ पे 1 है O1 और यहाँ पे ऑब्जर्वर 2 है, दूसरा ऑब्जर्वर है ना। तो इस ऑब्जर्वर को जो इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई दे रहा होगा वो कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, और इस ऑब्जर्वर को जो इमेज दिखाई दे रहा होगा सेम ऑब्जेक्ट का वो कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो दो अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए इसी ऑब्जेक्ट का अलग अलग जगह पर इमेज उसको दिखाई दे रहा होगा। तो ये मैंने पहले ही बताया था कि ये रिफ्रैक्शन जो होता है, जो इमेज फॉर्मेशन रिफ्रैक्शन में होता है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ से प्रूफ भी हो गया कि ऑब्जर्वर डिपेंडेंट कैसे होता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं रिफ्रैक्शन पे। आइए इसी पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं इसी पे बेस्ड। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है, देखिए क्वेश्चन कि एक अपने को दे रखा है यहाँ पे वेसल है, मान लीजिए ये पूरा भरा हुआ है वाटर से और यहाँ पे एक छोटा सा कॉइन रखा हुआ है। ठीक है, ये लेंथ अपने को दे रखा है 6 सेंटीमीटर और ये लेंथ दे रखा है अपने को 4 सेंटीमीटर। तो अपने से पूछा जा रहा है कि फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज, फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज formed by refracted ray passing through edge। एज से पास करता हुआ, जो रिफ्रैक्टेड रे एज से पास करता हुआ आएगा उसके द्वारा जो हमारा इमेज बनेगा उसका लोकेशन बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। फिर से एक बार डायग्राम बताते हैं। यहाँ पे कुछ यूं आएगा, ये अपन को दे रखा है 4, है ना, ये 4 दे रखा है अपने को, और जो ये इमेज है, सॉरी जो ये ऑब्जेक्ट है वो कुछ यूं है यहाँ पे है, और ये 4 सेंटीमीटर का है। तो इसको सबसे पहले अपन ये जो एज है ना उससे पास करा देते हैं एक लाइट रे, उससे एक लाइट रे पास करवा देते हैं। तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ये इंसिडेंट रे हो गया और ये जो है वो रिफ्रैक्टेड रे हो गया। तो अपन देख सकते हैं कि रिफ्रैक्टेड रे को अपन जब जहाँ ट्रेस बैक करेंगे वहीं पे इमेज बनेगा, यहाँ पे इमेज बनेगा। अब यहाँ पे जब इमेज बन रहा है तो इसकी लोकेशन बतानी है हमें। मान लेते हैं यहाँ से वाटर है, तो यहाँ से या तो आप ये डिस्टेंस निकाल लो या फिर नीचे से डिस्टेंस निकाल लो। तो ये डिस्टेंस बेसिकली हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करें, ये देखो
ये 4 सेंटीमीटर है, ये पूरा 6 सेंटीमीटर है, तो ये कितना 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें अपन इसको थीटा मार देते हैं। तो इसमें टेन थीटा जब लगाएंगे तो आप देखोगे 4/3 होता है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू जो है वो 53 डिग्री हो जाएगी। 1053 4/3 होता है, ठीक है। अब देखें ये 90 डिग्री है और ये 53 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये कितनी हो जाएगी 37 डिग्री। और यहाँ से स्नेल्स लॉ लगाते हैं, ये वाटर था तो वाटर का बाय डिफॉल्ट 4/3 होता है, वैसे क्वेश्चन में दिया गया था कि म्यू इक्वल्स टू 4/3 है, तो वाटर का बाय डिफॉल्ट होता है 4/3। अब इस पॉइंट पे अपन स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे कि म्यू जो कि 4/3 है और साइन 37 जो कि 3/5 होता है, 1 इंटू ये वाला एंगल आर, तो साइन आर एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 3 गया तो साइन आर की वैल्यू 4/5 आ रही है, यानी आर की वैल्यू कितनी आ रही है 53 डिग्री। तो ये एंगल जो है वो 53 डिग्री है, और ये 53 डिग्री है तो ये पूरे 53 हो जाएगा, ये पूरे 53 हो जाएगा, ये वाला ये पूरे 53, तो ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 37, और ये 37 तो ये फिर से 53। अब ये लेंथ दे रखे अपने को 3 सेंटीमीटर, है ना। अब वो लेंथ दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये एंगल भी दे रखा है 53, तो 1053 लगा देते हैं इसमें। 1053 लेट सपोज इसको h मान लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 3/h। 1053 क्या होता है 4/3 इक्वल्स टू 3/h। तो यहाँ से हम देख सकते हैं सीधा सीधा कि h की वैल्यू 9/4 सेंटीमीटर आएगी, यानी इमेज जो बनेगा वो इंटरफेस से 9/4 डिस्टेंस नीचे बन रहा होगा। तो ये एक छोटा सा सवाल इमेज फॉर्मेशन इन रिफ्रैक्शन पे बेस्ड था। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसमें मैंने समझाया आपको कि इमेज फॉर्मेशन रिफ्रैक्शन में कैसे होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट से एक रे निकालेंगे, फिर उसको रिफ्रैक्ट करवाएंगे, जो रिफ्रैक्टेड रे है उसी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इमेज बोलते हैं। तो इसमें अपन ने देखा था कि इमेज जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो कहीं मीट एक्चुअल में नहीं कर रही थी, उसको अपन ट्रेस बैक किए और ट्रेस बैक करके एक पॉइंट पे लाए और उस पॉइंट पे इमेज बनता हुआ दिखाई दे रहा था। उस पे बेस्ड अपन ने एक न्यूमेरिकल भी किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर लेना जरूर। थैंक यू।